देते, ले बेटा खा ले, वही टॉफी खा ले, वही बिस्किट खा ले। आप सोचो कि कितने अप्रकट रूप से आप हिंसात्मक उस मांसाहार, शराब और शहद का सेवन, जबकि 45 दिन के बाद का ये नियम है। और 45 दिन के बाद का ये नियम जब महामंत्र पढ़ा करके भगवान को दिखा करके उस बच्चे का पालन कराते हो तो माता पिता से कह दिया जाता है 8 वर्ष तक इस नियम का पालन कौन कराएगा? माता पिता कराएंगे। किससे कराएंगे? उस बच्चे से कराएंगे। 8 साल तक माँ कराएगी, 8 साल से लेकर के 16 साल तक पिताजी कराएंगे। क्यों? माता जी तो प्रेम से कराएगी, समझा के कराएगी, उसके मन की वस्तु दे करके कराएगी। लेकिन पिताजी आंख दिखा के कराएंगे, अधिकार जमा के कराएंगे, जेब से पैसा दे करके कराएंगे और बाहर इंक्वायरी करके कराएंगे। ये नियम था कि 8 साल तक माता कर लेगी और 8 साल तक पिता कर लेगा। 16 साल का हो जाएगा तो 16 साल के बीच में माता और पिता ऐसे होते हैं कि फिर 16 साल के बाद 24 साल के पहले पहले महात्मा के पास, संत के पास लाने ले जाने लग जाते हैं। उनके पास उसका संकल्प करा देते, हे बेटा तू जैन कुल में पैदा हुआ है, तेरे आचरण का विघात न हो, इसलिए तू किसी प्रकार की बुरी आदत को स्वीकार मत कर। लेकिन वो पिता बोल नहीं पाता, माँ बोल नहीं पाती, क्योंकि खुद गड़बड़ मामले में जी रही हैं, तो अपने बच्चे को कैसे बोलेंगे? और सत्संग के पास भी कहीं आ जाते हैं तो धर्म सुनने का समय कम रहता है, लेकिन हमारा अहंकार, हमारा दुराचरण, हमारी संपत्ति, हमारा बाहरी व्यवहार, हमारा बाहरी व्यापार ऐसा होता चला जाता है कि भीतर हमारे नैतिक आचरण का जागरण भी नहीं हो पाता है। सोचो आप, जिस क्षण सोचोगे इस जन्म की महिमा अपने आप ही समझने लग जाओ। अभी जन्म की महिमा नहीं समझ रहे, एक उत्सव हो गया कि देखो घूमो फिरो, कहाँ क्या है, इसके अलावा जीवन में क्या है, कौन सा आचरण है, ये हमारे जीवन में। और अगर आए हो तो अपने आप में सोचो कि हे प्रभु, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं तीर्थंकर के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने के लिए आया हूँ। तो तीर्थंकर का जन्म क्यों हो रहा है? आचार्यण विघातेन, आचरण का विघात होता है तो यहाँ जन्म हो रहा है। और मेरा आचरण अगर खराब है तो मैं सुधारना चाहता हूँ कि हे प्रभु, आज आपके अभिषेक के लिए कलश लेकर के जाऊँगा। सौधर्म इंद्र तो इतना ले जाता है, मैं तो एक छोटा सा कलश भी ले जाऊँगा तो मेरे मन में यह विचार होगा कि हे प्रभु, मेरे हाथ में आपके लिए अभिषेक का कलश आ गया है, अब मेरे हाथ में कभी भी शराब की बोतल नहीं आएगी। तो ये संकल्प आपके जीवन में हो जाए तो आपका एक मनुष्य पर्याय में व्यसन मुक्त हो जाता है। स्त्रियां जितनी सारी है वहां पर देखेगी, देखने के उपरांत उनके मन में विचार उत्पन्न होने लग जाए, हे प्रभु, हमारे जीवन में ये आ गया है, परमात्मा की पूजा के लिए अष्टद्रव्य की प्लेट आ गई है, अब हमारे प्लेट में कोई भी दुनिया भर की आमलेट प्लेट कुछ भी ना आए। विचार तो करो कितना आचरण विघात है। छुप छुप करके ये आचरण आपके परिवार में आ गया है, क्योंकि पहले तो 8 साल 16 साल तक आप संभालते थे, लेकिन अब शिक्षाओं के माध्यम से आप उसे ऐसे स्कूल और कॉलेज में भेजते हैं जहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों रहता है। आप सोचो मन में आचरण का भी विघात कैसे हो गया है। उस समय तो शुरू में आपके बच्चे और बच्चियां गिलानी करते हैं, लेकिन जब एक ही टेबल पर बैठते हैं, एक सा ही रंग दिख रहा है तो चलो तू ले ले, चल तू ले ले, और जरा सा एक बार खाना प्रारंभ करते हैं तो जरा सी एक छोटी सी भूल उनके जीवन की सूल बन जाती है। वो अपने माता पिता से छुप करके दुर्व्यसनों को स्वीकार कर लेते हैं। कितनी सारी बुराइयां आने लग गई आपके परिवार में। आज आप अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बोल सकते हो। माता पिता इतने डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि कुछ बोलो तो मामला गड़बड़ हो जाए। और ये कसाई बढ़ती 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 कहाँ तक पहुँच गई है, आप सोचने लगोगे धर्म और धर्मात्मा भी आते हैं तो आपका आचरण इतना दूषित हो गया है कि सत्संग में भी कहीं श्रेष्ठ बातें कही जाए तो आपको लगेगा मुझे टोका, मुझे बुरा कहा। अपने आचरण को नहीं सुधारते और हम अपने अधिकार का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब से दुरुपयोग करना प्रारंभ करते तब से हमारे धर्म का ही नुकसान होता। जिन धर्म का नुकसान क्यों हुआ? ख्याल करना, सड़क पर कितना भी कंकड़ पड़ा रहे, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहनने के लिए जूता तो है, लेकिन जूते के अंदर ही एक कंकड़ आ जाए तो फिर हर कदम चलना भारी हो जाता है।
उसी प्रकार बाहर कितना भी पाप व अनैतिकता हो, उससे कोई तुम्हें लेना देना नहीं। तुम कम से कम संकल्प का जूता पहन लो। लेकिन तुम्हारे भीतर ये दुराचरण के कंकड़ घुस गए हैं, तो फिर न तो तुम्हारा परमात्मा कुछ सुधार कर सकता है, न संत तुम्हारा कुछ सुधार कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में निरंतर पाप का ही विस्तार होने वाला है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि, तुम अपने अहंकार, तुम अपनी सत्ता, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे, न कि तुम सदाचरण का प्रयोग करोगे, न मन की निर्मलता का प्रयोग करोगे, न पुण्य के भाव का प्रयोग करोगे। जिंदगी मिली हुई है, सोचो कि हम जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं, और अगर चले जा रहे हैं तो नैतिकता हमारी अच्छी नहीं है, तो धर्म की नीति कुछ काम करने वाली नहीं है। फिर तुम कितना भी नियमता से प्रार्थना करो, नियमता तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकता है। इसलिए जिंदगी मिली हुई है। और ये सूत्र बड़ा अच्छा दिया, आचार्यण विघातेन, आचरण का नाश हो रहा। तो देखो हमारे भीतर कितने दुराचरण आए हैं, कितने व्यसन आए हैं, कितने मन विकृत हुआ है, कितने पाप को स्वीकार कर रहे हैं, हम कितना जीवन में एंजॉय सांसारिकता का कर रहे हैं। और वो जीवन बाहर का ही अगर आनंद लेते रहे, वही धर्म में लेते